से अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मंत्रियों से पूछ सकते हैं, उनका जवाब भी हाथों हाथ यहाँ पर उन्हें प्राप्त होता है। और यही से लोकतंत्र है कि जब एक मान्य सदस्य संबंधित विभाग के मंत्री से संबंधित प्रश्नों का जवाब लेकर के लोकहित से जुड़े हुए मुद्दों को रखने का माध्यम बनता है। देखो वो पाया जब हम लोगों ने विधानसभा संचालन के नियमों में विधानसभा ने संशोधन करके यथासंभव से लागू किया। विधानसभा में आने वाले सदस्य किसी भी पक्ष के हो, उनकी रुचि, उनकी पृष्ठभूमि, उनके साथ अंगत संवाद, उनके अलग अलग तरीके से उनकी रुचि के अनुसार वे उन विषयों को भी सदन में रख सके, इसके लिए चयन एक दिन का समय केवल महिला सदस्यों के लिए वो इस सदन के अंदर दिया जाना हो, या फिर विधानसभा 25 करोड़ लोगों की विधानसभा है, उनके लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर है। वह जिस पवित्र भावना के साथ आए उसका फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ की दर्शक दीर्घा के माध्यम से ही पहले पड़े। दर्शक दीर्घा के सुंदरीकरण का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। सभी पक्षों के लिए यह प्रसन्नता का क्षण होना चाहिए, क्योंकि आपके ही द्वारा आपके ही संस्कृति पर यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होता है और लोग आते हैं दर्शक दीर्घा के माध्यम से सत्ता पक्ष या विपक्ष के मुद्दों को मजबूती के साथ देखने और उनको जानने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त होता है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1952 से लेकर के अब तक, बल्कि उससे पहले भी जब मुख्यमंत्री पद नहीं था, 1950 में मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन उससे पहले प्रीमियर कब कब कौन थे नेता सदन के रूप में, उससे संबंधित एक प्रकाशन विधानसभा के शोध ग्रंथालय के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। और स्वाभाविक रूप से नेता सदन है, मुख्यमंत्री के रूप में किन किन महानुभावों ने सदन की गरिमा को बढ़ाया है, देश के विकास के लिए किन मुद्दों को उन्होंने छुआ है और कैसे विकास को एक निरंतरता देने में योगदान दिया है। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी, क्योंकि लोकतंत्र और विधायिका का आधार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है। यही लोकतंत्र के दो पहिए हैं, दोनों जब मिलकर के आगे कार्य करते हैं, एक सशक्त लोकतंत्र को जन्म देते हैं। उसका सशक्त माध्यम संवाद है, चर्चा पर चर्चा है। हमारा मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होगा, बल्कि संवाद से समस्या के समाधान का रास्ता निकालेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी 1952 से 2024 तक के महानुभावों ने अपने अपने समय में सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इससे संबंधित प्रकाशन भी आज यहाँ पर रिलीज हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आप में से हर मान्य सदस्य को अगर विधानसभा सचिवालय के कहते तो स्वयं भी रखना चाहिए, नॉलेज के लिए भी और जानने के लिए भी, आने वाली पीढ़ी को विरासत में देने के लिए भी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता सदन के रूप में, नेता विरोधी दल के रूप में इन महानुभावों ने अलग अलग समय में नेतृत्व देकर के सदन की गरिमा को बढ़ाने और प्रदेश के विकास के रोडमैप को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज इतने सारे कार्य एक साथ यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। आज से हमारा शीतकालीन सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। शीतकालीन सत्र के पहले अध्यक्ष जी ने एक सौगात और दी है। यह वर्ष भारत के संविधान को लागू करने का 75 वर्ष पूरा करने की ओर जा रहा है। 25 में
26 जनवरी 2025 भारत के संविधान को 25 वर्ष पूरे हुए और मैं निवेदन करूंगा कि हर माननीय सदस्य को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बनी हुई संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, उसकी एक एक मूल प्रति, देखो मूल प्रति है और मूल प्रति आप सबको उपलब्ध कराई जा रही है और आप उसको देखिए एक एक पेज वास्तव में भारत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का दर्शन कराता है और मैं चाहूंगा कि मूल प्रति को अगर आप एक बार देखेंगे, उसको किस रूप में प्रस्तुत किया गया, उसका अवलोकन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। मैं आज के अवसर पर इन सभी कार्यों के लिए एक बार फिर से माननीय अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। शीतकालीन सत्र के शुभारंभ के लिए आपने इतनी अच्छी सौगात दी है, इसके लिए भी अपने माननीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इस पूरे